हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4, बोर्ड प्रोसेसेस, मतलब बोर्ड मीटिंग का प्रोसेस थ्रू सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। वैसे तो आप सब जानते होंगे सेक्शन 173, 174, 175 टॉक अबाउट बोर्ड मीटिंग, कोरम, रेजोल्यूशन एंड ऑल दैट। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 एंड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 ऑफ ICSI ऑल्सो टॉक अबाउट मीटिंग्स। दो स्टैंडर्ड हैं, एक जनरल मीटिंग के लिए और एक बोर्ड मीटिंग के लिए। उसमें जो बोर्ड मीटिंग का स्टैंडर्ड है, आज हम उसका पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे। विल स्टडी व्हाट डज इट से अबाउट जनरल अबाउट डायरेक्टर्स मीटिंग। लेसन 4 टाइटल सेज बोर्ड प्रोसेसेस थ्रू सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। सबसे पहली बात, हम सेक्शन 118 क्यों पढ़ रहे हैं? सेक्शन 118 सबसेक्शन 10 कहता है कि हर कंपनी को ये दोनों स्टैंडर्ड मैंडेटरी मानने होंगे। पुराने जमाने में व्हेन वी हैड कंपनीज एक्ट 1956, तो ये स्टैंडर्ड दोस्तों वॉलंटरी हुआ करते थे, ये जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है। बट कंपनीज एक्ट 2013 में ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड मैंडेटरी हो गए। एटलीस्ट दीज टू आर मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी। 1% कंपनी छोड़कर कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट, पब्लिक, छोटी बड़ी, देशी विदेशी, डोमेस्टिक, फॉरेन, वॉट एवर, if you are a company, these secretarial standards are mandatory to be followed. There is no chance as such कि तुम नहीं मानोगे उसको। Every company to follow secretarial standard for general meeting and board meeting। तो जो पहला SS है वो बोर्ड मीटिंग का है और जो दूसरा SS है वो जनरल मीटिंग का है। I hope that is very much clear to all of us. Who can convene board meeting? बोर्ड मीटिंग कौन बुला सकता है? दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आप ही वो चेहरा हैं जो बोर्ड मीटिंग बुला सकता है। कंपनी सेक्रेटरी साइंस द नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग प्रोवाइडेड यू आर अवेलेबल। हर कंपनी CS नहीं रख सकती। नॉट एवरी कंपनी इज लायबल टू अपॉइंट अ कंपनी सेक्रेटरी, बट इफ यू आर अवेलेबल, यू मीन्स यू द ग्रेट कंपनी सेक्रेटरी। आप सब प्रोफेशनल में हैं, 2-4 महीनों में आपके सिग्नेचर चलने लगेंगे कंपनियों में। गॉड ब्लेस यू ऑल। हु कैन कन्वीन बोर्ड मीटिंग? कन्वीनर शैल बी कंपनी सेक्रेटरी। दूसरी लाइन पढ़ लो पहले। बस इतना है कि सेक्रेटरी साहब अपने मन से मीटिंग बुलाने के अलावा रिक्विजिशन पर मीटिंग बुला सकते हैं। डायरेक्टर रिक्विजिशन कर रहा है कि भाई मीटिंग बुलानी है, तो मीटिंग बुला ली जाएगी। उसको कंसल्टेशन करना जरूरी है सेक्रेटरी साहब को, चेयरमैन के साथ, चेयरमैन नहीं है तो MD के साथ, MD नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर के साथ। मतलब ये कहने का हुआ कि अगर कंपनी सेक्रेटरी खुद भी मीटिंग बुलाना चाहते हैं तो पहले उन्हें कंसल्टेशन कर लेनी चाहिए माननीय चेयरमैन के साथ। भाई खर्चे वाला काम है बोर्ड मीटिंग, इतना मतलब यूं थोड़ी है जो फटाफट बस बुला ली, काम खत्म हो गया। सीरियल नंबर देखिए, कंपलसरी फॉर एवरी बोर्ड मीटिंग। एवरी बोर्ड मीटिंग का सीरियल नंबर होना चाहिए। जैसे आपकी कंपनी जब पहली बार इनकॉर्पोरेट हुई होगी, तब से लेकर आज तक कितनी बोर्ड मीटिंग हो गई, उसके हिसाब से सीरियल नंबर फाइनल हो जाएगा। आपको एक बात बताओ सर, ना आपको अच्छा लग रहा होगा ना मुझे अच्छा लग रहा है ये चैप्टर आपको पढ़ाते हुए। द पॉइंट्स दैट वी आर डिस्कसिंग आर वेरी मच एम्बेडेड इन योर माइंड, इन योर हार्ट, इन योर ब्लड, इन योर बॉडी, इन योर मन, इन योर दिमाग। ये तो वो बातें हैं जो बरसों हो गए होंगे आपको पढ़ते पढ़ते। CS के फाउंडेशन में, CS के एग्जीक्यूटिव में कई बार बोर्ड मीटिंग आपको पढ़ाई गई होगी, और आज एक बार फिर प्रोफेशनल में आपको ये बताई जा रही है। डेट, टाइम और प्लेस बोर्ड मीटिंग का क्या होगा? एनी डेट, एनी टाइम, एनी प्लेस। वो एक एड आता है, उसका क्या कहते हैं उसे, कार्ल्सबर्ग का। वैसे तो वो लिकर की कंपनी है, लेकिन वो ऐड सीधे सीधे कर नहीं सकते ना, तो कार्ल्सबर्ग ग्लासेस करके ऐड आता है, आप उसमें देखते होंगे। वो बोर्ड मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, वो जो ऐड में भैया दिखाए गए हैं, ही इज रशिंग टुवर्ड्स द स्विमिंग पूल। अब सोचो बोर्ड मीटिंग के लिए लेट हो रहा है और स्विमिंग पूल की तरफ वो कूद रहा है, दौड़ रहा है। वाई? बिकॉज ऑल द बोर्ड मीटिंग मेंबर्स आर देयर इन पूल। उस स्विमिंग पूल में बोर्ड मीटिंग हो रही है, बताओ हालत देखो आप। तो एज पर लॉ भी अगर देखें तो दैट इज अलाउड। चांद पर भी बोर्ड मीटिंग हो सकती है, रात को 2 बजे भी बोर्ड मीटिंग हो सकती है, एंड वी ऑल आर अवेयर अबाउट दिस। पार्टिसिपेशन देख लेते हैं। फिजिकल भी हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकता है। फिजिकल भी बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकते हो आप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी अटेंड कर सकते हो। बस आपको याद रखना होगा 4-5 ऐसे मामले हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड नहीं कर सकते। अगला टॉपिक है नोटिस का। ये सब कुछ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में लिखा है जो आप पढ़ रहे हो। कभी आप मुझसे कहने लोगो सेक्शन 173 तो नहीं पढ़ा रहे आप। अरे कंपनी लॉ का टॉपिक नहीं है ना फिलहाल, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड करने। नोटिस राइटिंग में होना चाहिए, टेलीफोन नहीं होगा डायरेक्टर्स को कि भाई साहब मीटिंग हो रही है जल्दी आ जाओ। फिजिकल नोटिस भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। कंपनी सेक्रेटरी उस पर साइन करते हैं।
हर मीटिंग का जो नोटिस है उसमें सीरियल नंबर बताया जाएगा, डेट टाइम वेन्यू बताया जाएगा कि भाई मीटिंग कब है, कहाँ है, कितने बजे है। उसमें ये इन्फॉर्म किया जाएगा, ऑप्शन ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इस बात का ऑप्शन बताया जाएगा, मतलब मीटिंग का नोटिस ये बात डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करेगा दैट इफ यू डू नॉट विश टू अटेंड बोर्ड मीटिंग फिजिकली यू कैन अटेंड इट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑल्दो डायरेक्टर्स मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस फैक्ट, बट बता देंगे तो क्या प्रॉब्लम है। नोटिस रिक्वायर्ड इवन इफ डेट्स आर प्री डिटरमाइंड। वाह कितनी अच्छी बात है। अगर कंपनी की बोर्ड मीटिंग की डेट्स पहले से डिसाइडेड है, कई बार ऐसा होता है कि हम पिछली मीटिंग में डिसाइड कर लेते हैं कि अगली मीटिंग कब है, तब भी नोटिस तो जाएगा ही जाएगा ही जाएगा ही। ठीक है, कोई डायरेक्टर कहते जी मैं तो आऊंगा नहीं, तो भी नोटिस जाएगा ही जाएगा ही जाएगा ही। 7 डेज प्रायर नोटिस जाता है। ठीक है, आपको पता हो। एजेंडा का बात आप बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी लॉ में एजेंडा के बारे में कोई बात नहीं है। कंपनी लॉ इज साइलेंट अबाउट एजेंडा ऑफ द बोर्ड मीटिंग। एजेंडा एंड नोट्स ऑन एजेंडा कंपलसरी है। जब आप बोर्ड मीटिंग का नोटिस भेजोगे डायरेक्टरों को, तो उसमें यह भी लिख के भेजो कि मीटिंग में क्या डिस्कस होगा। भाई आदमी अपना माइंड प्रिपेयर करके आएगा। ऐसा थोड़ी है कि आप अचानक से बुला लोगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को, डायरेक्टर पूछ रहा है क्या काम है कुछ, आप आ जाओ, ऐसे थोड़ी होता है ना। ईच आइटम ऑफ बिजनेस टू बी सीरियली नंबर्ड। ये जो बिजनेस है, बिजनेस मतलब एक्टिविटी। भाई मान लो मैं आपसे या आप मुझसे कहो दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, मतलब ये आपके काम की बात नहीं है। तो बिजनेस मतलब एक्टिविटी, काम। जितने भी एक्टिविटी बोर्ड मीटिंग में डिस्कस होनी है उनको 1 2 3 करके लिखा होना चाहिए। आइटम अदर देन एजेंडा रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ चेयरमैन। मतलब मान लो जो आइटम्स मीटिंग के नोटिस के एजेंडा में लिखे हैं कि हम ये मैटर डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी हम चाहते हैं कोई और चीज भी डिस्कस करना, तो कर सकते हैं। शर्त यह है कि चेयरमैन साहब से अप्रूवल ले लो और मेजॉरिटी डायरेक्टर्स की परमिशन ले लो। अगर चेयरमैन साहब हाँ कर देते हैं और मेजॉरिटी डायरेक्टर्स हाँ कर देते हैं, तब ये डिस्कशन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्टर नोटिस रिक्वायर्स 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये वैसे यहां होना चाहिए था ऊपर नोटिस के टॉपिक में, मैं लगा देता हूं ताकि ये नोट्स जिसके पास भी जाए उसे पता रहे। यहां लिखा है कि भाई मान लो 7 दिन का समय नहीं है, कोई अर्जेंट बोर्ड मीटिंग बुलानी है हमको, तो बुला लो। बस उसमें इतना रहम करना कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बिठा देना है तो। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग में मैं आपको 1-2 बड़ी बातें बता दूं। लोगों को ऐसा लगता है कि हर क्वार्टर में एक बोर्ड मीटिंग होनी जरूरी है। ऐसा दोस्तों बिल्कुल कोई नियम नहीं है। दूसरी बात, लोगों को ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल ईयर में 4 बोर्ड मीटिंग होनी जरूरी है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये देखिए 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए एवरी कैलेंडर ईयर, और मैक्सिमम गैप 120 डेज है। वो तो पुरानी बात है, आपको पता होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मीटिंग तो आपने बोर्ड इफेक्टिवनेस के चैप्टर में भी पढ़ी थी कि कम से कम एक जो है मीटिंग होनी चाहिए एक कैलेंडर ईयर में, जिसमें केवल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आएंगे, कोई और डायरेक्टर उसमें नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, अगला टॉपिक है दोस्तों कोरम का। थोड़ा रोशनी ज्यादा सी नहीं लग रही, ब्राइटनेस कम कर लो। चलो, कोरम जो है भाई बोर्ड मीटिंग का, वो क्या है? रिक्वायर्ड थ्रू आउट द मीटिंग। ये काम की बात है, देखो अच्छी याद कर लो। जितनी देर बोर्ड मीटिंग चलेगी उतनी देर कोरम चाहिए। जनरल मीटिंग में ऐसा नहीं होता है। शेयर होल्डर्स की मीटिंग में अगर मीटिंग शुरू होते टाइम कोरम है तो बस काम हो गया, बाद में कोरम रहे न रहे ऐसी तैसी। बोर्ड मीटिंग में जन्म से लेकर मृत्यु तक, बोर्ड मीटिंग के शुरू होने से लेकर एंड तक हमेशा कोरम होना चाहिए। इंटरेस्टेड डायरेक्टर टू बी एक्सक्लूडेड इन पब्लिक कंपनी। याद रखना ये बात कि अगर पब्लिक कंपनी है तो कोरम में इंटरेस्टेड डायरेक्टर को नहीं जोड़ेंगे, लेकिन प्राइवेट कंपनी में जोड़ भी लेंगे। वो डिस्कशन में भी भाग लेगा, वो वोट भी डालेगा, बस वो डिस्क्लोज कर दे कि मेरा इंटरेस्ट है। कैन बी इंक्लूडेड इन प्राइवेट कंपनी आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। INTT मतलब इंटरेस्ट, शॉर्ट फॉर्म। 1/3 है कोरम, या 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। याद रखिएगा, 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर शैल बी द कोरम। और ये थ्रू आउट द मीटिंग चाहिए, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उनको भी प्रेजेंट होना जरूरी है मीटिंग में। ठीक है। अगला देखो भाई,
कोरम एट कमिटी मीटिंग, कोरम एट कमिटी मीटिंग। कोरम एट कमिटी मीटिंग का मतलब है कि जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग का तो कोरम तुमने पढ़ लिया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी डिस्कशन होती हैं जो डायरेक्टर की मीटिंग में ना होकर कमिटी की मीटिंग में होती हैं, जैसे ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, CSR कमिटी। देयर आर सो मेनी कमिटीज इन कंपनी। उसका चैप्टर भी है इसके बाद, आप देखिएगा। तो आपके फाइनल में CS प्रोफेशनल में ये जो कमिटी मीटिंग है इसमें क्या कोरम होना चाहिए, कितने लोग आने चाहिए, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताएं उतने। इसका मतलब लॉ ने ये बात डायरेक्टरों पर छोड़ दी है, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कुछ स्पेसिफाई नहीं करा फिर सभी मेंबर्स को आना पड़ेगा। कमिटी में होते ही कितने लोग हैं, 2-2, 3-3 लोगों की तो कमिटी होती है, तो सबको बुला लो, अब उसमें भी कोरम ढूंढोगे। अच्छा भाई, अटेंडेंस एट मीटिंग देखो, हर मीटिंग में अटेंडेंस रजिस्टर पर साइन होगा, एंट्री होगी, सिग्नेचर कंपलसरी है जितने भी आए उनका। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक आए उनके इलेक्ट्रॉनिक मान लेंगे कि सिग्नेचर हैं। मेंटेन्ड एट रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस पर वो रखा जाएगा। कोई भी उस डायरेक्टर उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, बोर्ड मीटिंग के टाइम पर भी इंस्पेक्ट कर सकता है, बाद में भी इंस्पेक्ट कर सकता है। प्रिजर्वेशन पीरियड है 8 साल, 8 साल तक इस कागज को, इस अटेंडेंस रजिस्टर को संभाल कर रखना है। इन कस्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी की कस्टडी में रहता है। आप लोग चैंपियन है भाई, आप ही सारे कागज संभाल के रखते हो कंपनी के। चलो भाई, मीटिंग का चेयरमैन देखते हैं। जो कंपनी का चेयरमैन होगा वैसे तो वही मीटिंग का चेयरमैन होगा, अलग से अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक, कम बोर्ड मीटिंग में। और कमिटी का जो चेयरमैन है वो मेंबर्स में से इलेक्शन होगा, जितने कमिटी के मेंबर है उनमें से कौन चेयरमैन बनेगा। अगला देखो, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। आपको पता होगा कि कोई अर्जेंट मामला है, कंपनी लॉ में कई बार आपने सुना होगा, कोई अर्जेंट मामला है, बोर्ड मीटिंग नहीं हो सकती, तो आप रेजोल्यूशन को सर्कुलेट कर दो लोगों के घरों में, मतलब डायरेक्टरों के घरों में, वहीं बैठे बैठे या नो कर देंगे वो लोग। अलाउड ऑन मैटर्स अर्जेंट। लेकिन ये भी सुना होगा आपने, सेम है यहां पर कंपनी लॉ और SS में। SS मतलब पता है आपको, 1/3 या उससे ज्यादा डायरेक्टर अगर डिमांड करेंगे तो फिर वो मैटर सर्कुलेशन से अप्रूव नहीं होगा, फिर उसके लिए बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी आपको। आखिरी टॉपिक है जी मिनट्स का। मिनट्स का मतलब होता है समरी ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग डॉक्यूमेंटेड इन शीट। कागज पर लिखा हो कि मीटिंग में कौन आया, कौन नहीं आया, क्या क्या डिस्कस हुआ, क्या क्या डिसाइड हुआ, सिग्नेचर होने चाहिए। और मिनट में जब सब कुछ रिकॉर्ड होता है तो इससे ये भी बात कंफर्म हो जाती है कि क्या क्या जानकारी लोगों को है। कोई डायरेक्टर कहते मुझे तो पता ही नहीं था कंपनी में ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो रही, क्यों तूने साइन नहीं करे थे मिनट्स पर, तू आया नहीं था कंपनी की मीटिंग में। देखो जी, अलग मिनट बुक बनाई जाएगी, फिजिकल भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है। ये लूज लीफ सिस्टम का क्वेश्चन एग्जाम में एक बार आ चुका है, तो आप याद रखिएगा। मतलब लूज ऐसे, जैसे ये लूज शीट नहीं है, ये एक पन्ना है अलग से, आप देख रहे होंगे, इसको हम फाइल में लगा देते हैं क्लास के बाद। ये कागज अगर ऐसे अलग अलग शीट पे भी मिनट्स बनाने हैं तो बना सकते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करते हैं। टू बी सर्कुलेटेड टू ऑल डायरेक्टर इन 50 डेज। जिस दिन आपकी बोर्ड मीटिंग हुई, जिस दिन बोर्ड मीटिंग हुई उसके 15 दिनों में इसकी कॉपी सबको भेज दो देखने के लिए, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम दिखे तो वो बता दे। साइंड बाय चेयरमैन ऑफ, ये नहीं, मिनट बुक टू बी अपडेटेड इन 30 दिन के अंदर फाइनल एंट्री हो जानी चाहिए। ये याद रखिएगा अगला पॉइंट, मिनट बुक पर ये जो मिनट्स बनते हैं चेयरमैन का साइन होना चाहिए, चाहे इस वाली मीटिंग का, और इस वाली मीटिंग का चेयरमैन मान लो अनअवेलेबल है नहीं या रहा नहीं, तो अगली बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन भी साइन कर सकता है। ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर का मतलब है कि जो डायरेक्टर है, जैसे अटेंडेंस रजिस्टर को वो इंस्पेक्ट कर सकता था, इसको भी कर सकता, इसको भी 8 साल तक संभाल के रखना है। टॉपिक खत्म हो गया। जितने टॉपिक इंस्टीट्यूट के आपके स्टडी मॉड्यूल में हैं, आप खूब पढ़िए, मैं तो मना कर ही नहीं रहा, बिल्कुल पी जाइए घोट के, आप बिल्कुल 100 में से 100 आएंगे। लेकिन अगर आपने ये मेरे समरी नोट्स पढ़ लिए, जो मैंने आपको ये 4 पेजेस पढ़ाए, अभी 4 हुए 5 हुए, 4 ही हुए, 4 पेजेस जो मैंने पढ़ाया आपको, ये कर लीजिए, इससे भी 60+ आएगा। अब भाई चॉइस इज योर्स, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।